चलिए, हम हरप्रीत जी के पास आए ही हैं तो हम टिप्स भी लेके जाएंगे कि अगर, क्योंकि आजकल जो घर हैं वो वर्टिकल होते जा रहे हैं, स्पेस कम होती जा रही है शहरों में, लेकिन फिर भी हम एक ग्रीन कॉर्नर क्रिएट करना चाहें मिनिमल स्पेस में, तो हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास एक बालकनी है फॉर एग्जाम्पल इन अ फ्लैट, तो आप उस बालकनी को एक कॉर्नर पकड़िए, एक कॉर्नर अपना बैठने और आपकी यूटिलिटीज के लिए रखिए, एक कॉर्नर में आपने आपकी रेलिंग है उसके साथ और एक वॉल बैक में मिलती ही है आपको, तो उस वॉल को और उस रेलिंग को लेते हुए टर्न में सो यू गेट अ सी फॉर्मेशन। सी फॉर्मेशन में आप हाइट के साथ गो डाउन, आप हाइट पे पहले क्रिएट करिए। हाँ, सो इससे भी हाई आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये ट्रे गार्डन बना रखा है, पर इससे भी आप हाई जा सकते हो। सो आप यहाँ से हाइट से शुरू करिए, ड्रॉप इट डाउन, देन ड्रॉप इट डाउन, देन ड्रॉप इट डाउन, एंड आप ऐसे करके उसको फेंस आउट कर सकते हैं, सो दैट आप उसमें थोड़ा से प्लांट्स, थोड़े से आप डेकोरेटिव एलिमेंट्स, गार्डन एलिमेंट्स लगाएंगे और थोड़ी सी लाइट्स वगैरह करेंगे तो बहुत सुंदर कॉर्नर बन जाएगा। बेसिकली वर्टिकल चढ़ना है हमें, हॉरिजॉन्टल नहीं जाना है। हॉरिजॉन्टल ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा नहीं जाना। एंड दैट सेंस ऑफ ग्रीनरी जो आपको मिलेगी ना, हाँ, सुबह बैठकर एक कप चाय पीजिए वहां पर, मन की शांति मिल जाएगी। लेकिन वसुधा भी ऐसी ही शांति ढूंढ रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उनको ऐसी शांति के लिए। दिवाली के दिन घर के सारे मर्द एक थाली में और घर की सारी औरतें एक थाली में खाना खाएं। वसुधा चौहान परिवार की बड़ी बहू बन गई है। चंद्रिका देवी को तो इस बात की खबर नहीं है, लेकिन परिवार के जिन सदस्यों को इस बात की खबर है वो अब कोशिश कर रही हैं कि कैसे चंद्रिका देवी के सामने इतनी बड़ी बात लाई जाए। अब देखिए ना, दिवाली का दिन है और इस घर का रिवाज है कि घर के जितने भी जेंट्स हैं ना, वो एक थाल में खाएंगे और घर की औरतें दूसरी थाल में। इस थाल में खाने के लिए परिवार के ही लोग होने चाहिए। अब चंद्रिका देवी का कहना है कि वसुधा परिवार जैसी तो है, लेकिन परिवार नहीं। नहीं दिव्या, वसुधा हमारे साथ नहीं खा सकती। अब नंदिनी इस घर की बहू बनने वाली है, फिर भी उसे इस थाली में खाने का हक नहीं है, तो वसुधा का तो कोई हक ही नहीं बनता। वसुधा हमारे परिवार जैसी है, पर परिवार नहीं। परिवार का एक नियम है जिसमें हम सब दिवाली की रात को पूरे परिवार लाइक जेंट्स एक अलग थाल में एक साथ और सारी औरतें एक थाल में मिलके खाते हैं। तो दिव्या को लगता है कि क्योंकि अभी वसुधा का गृह प्रवेश भी हो चुका है, तो उसे लगता है कि वसुधा को भी उस थाली में खाना चाहिए। पर मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि दिव्या जो कि जिसको मैंने पसंद किया है देव के लिए, उसको भी हक नहीं है अभी तक उस थाली में खाने का, तो वसुधा का कैसे हो सकता है। बस इसी टॉपिक पे है ये बात। तो वहीं नंदिनी की एंट्री हुई है। मासा चाहती हैं कि देव के साथ उसकी शादी हो जाए। अब देव की शादी के लिए कितना कुछ सोचती हैं मासा, लेकिन वो जैसा सोचती हैं वैसा हो नहीं सकता है। फिलहाल तो वसुधा को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो घर की बहू है, लेकिन उसे अब अपने घर जाना पड़ेगा गृह प्रवेश के बाद भी। वसुधा, अब तुम घर जाकर आराम करो, बाकी का काम दिव्या और नंदिनी मिलकर करेंगे। तो जो रस्म है वो नंदिनी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। नंदिनी और देव की शादी की बातें चलती हैं, तो वसुधा बहुत बैड फील करती है और एट द एंड वो बोल देती हैं कि तुम अपने घर जाओ वसुधा, सारा काम हो गया है। तो वसुधा को समझ नहीं आता वो कहाँ जाए, क्योंकि बाबूसा को तो लगता है वसु का गृह प्रवेश हो गया, आज वो कोठी में रुकेगी।
तो वहीं देव, अविनाश, दिव्या मिलकर वसुधा को लेके आते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वसुधा इस घर में कैसे रहेगी, मैनेज करते हैं। तो कहते हैं कि अविनाश जो है वो सो जाएगा देव के साथ और वसुधा दिव्या के साथ। तो बस यही सीन है। अब हम सबसे छुप छुपा के कैसे दिव्या के रूम में जाके सोएंगे, क्या करेंगे। अब देव के कमरे में वो आ तो गई है, उसे इसी घर में रहना होगा। तो यहाँ पर अब दिव्या और अविनाश एक आइडिया लगाएंगे। वसुधा दिव्या के कमरे में रहेगी और अविनाश देव के। ऐसा करने से कम वसुधा अपने ससुराल में तो रहेगी। अब उसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा और सब मिलकर देख लेंगे। अब इनका यही कॉन्फिडेंस है जिस पर हमें भरोसा है कि आगे सब ठीक हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन अक्षय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।